आपको बताया था ना कि हमारे हाथ का बना हुआ खाना किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं है माँ। यहाँ जो इस घर के मालिक है ना, वो हमारे हाथ का खाना खा रहे और पूरी प्लेट साफ करके जैसे बाबूजी करते हैं। रुको आपको दिखाते हैं। ये किसकी रिकॉर्डिंग कर रही हो? वो हम शंभू, यस सर। जिसने आज ये खाना बनाया उसे लेकर आओ। जी। बड़े मालिक, खाना हमने बनाया, हमारा नाम सुकून है। डैड, ये लड़की आपको रिकॉर्ड कर रही थी? नहीं नहीं, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। वो तो हम हमारे बाबूजी को दिखा रहे थे कि इतने बड़े आदमी को हमारे हाथ का खाना अच्छा लगा। तुम्हारे हाथ के बने खाने के स्वाद ने मुझे गांव की याद दिला दी। शंभू। यस सर। ये हमारे लिए इनाम। थैंक यू मालिक। जहाँ रहो खुश रहो। साइलेंट मोड, तुम तो बहुत ही कच्चे खिलाड़ी निकले। मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के सामने तुमने बॉल फेंकने की कोशिश की, फिर भी निशाना गलत लगा। ये देख रहे हो, हमारे बनाए हुए खाने पे हंस रहे थे ना? हाँ, मजाक उड़ा रहे थे ना? देखो उसी का इनाम मिला है हमें। अरे ये लो ये लो ये लो। वैसे ये पैसे तुम्हारे पापा ने दिए, लेकिन तुम्हारे पापा के पैसे तुम्हारे भी पैसे हुए ना। ये लो ये लो। अरे लो। बस ये पैसे तुम ही रखो। कार्तिक खैरात में मिले पैसे नहीं लेता। प्रॉब्लम क्या है इसकी? कभी गुस्सा, कभी एटीट्यूड, कभी झगड़ा, कभी बेमतलब की नाराजगी। लगता है जिंदगी से उब चुका है। खैर हमें क्या, हमें तो अपना इनाम मिल गया। अब बस हमें अपना आयुष मिल जाए, उसके बाद अपने दूल्हे के घर चले जाएंगे और फिर इस सड़ू की ना कभी जिंदगी में शक्ल नहीं देखेंगे हम। आया बड़ा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम जानते भी हो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये डील आगे क्यों नहीं बढ़ रही? सर, मिस्टर कपूर ने अब तक डील साइन नहीं किया है, इसीलिए सब रुका है। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, पागल कर देगा ये आदमी मुझे। Calm down, JK. Relax. And now tell me, तुमने माजी की उस चमची को 500 रुपए का नोट क्यों दिया? 500 रुपए के लिए भी मुझे तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा? Excuse me? I mean, उसने खाना बनाया, मुझे अच्छा लगा, मुझे गांव की याद आई तो मैंने उसे बख्शीश दे दी बस। नौकरानी की चिंता छोड़ो, कार्तिक के बारे में सोचो कि हमें उसे कैसे मनाना। माता रानी, सच में आपके सामने ना कुछ अटका ही नहीं रहता। भौकाल है आपका सच में। हमारे उदास मन को एकदम से खुश कर दिया आपने। माँ, ऐसा कोई आशीर्वाद दो ना जिससे कि हम जगदीश अंकल और आयुष तक पहुंच जाए। अरे कामले आंटी, कामले आंटी, कसं काय? हाँ, सब चांगला? ओहो, मी छान आहे, तू कशी आहेस? इससे ज्यादा मराठी नहीं आती हमें।
अच्छा सुन सुकून, तेरे लिए ना एक खुशखबरी है। वो जो CST में तेरा पर्स चोरी हो गया था ना, वो मिल गया। क्या? सच में? हाँ, और उसके अंदर की सारी चिट्ठियाँ भी मिल गई हैं। मतलब अब हम ससुराल पहुंच जाएंगे अपने? हमें कुछ भी करके कार्तिक को मनाना ही होगा ममता। अगर ये डील आगे नहीं बढ़ी तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम भी जानती हो ममता, हम सड़क पर आ जाएंगे, सड़क पर। जेके जिंदगी में कामयाब होने के लिए लोगों की कमजोर नफ्स पकड़नी होती है। तुम्हारा मतलब माँ? You got that right. तो आंटी हम अभी आ जाते हैं। अरे नहीं, आता ना है। थाने के इंचार्ज ने कल सुबह 10 बजे आने को बोला है, ठीक है? ठीक है, तो अब एड्रेस भेज दीजिए, हम 9 बजे पहुंच जाएंगे। बरा, भेजती हूँ मैं। yes. माँ, आज तो आप कमाल पर कमाल किए जा रहे हो। लगता है ये इनाम वाला नोट ना हमारे लिए लकी है, इससे तो हमारे रास्ते खुल रहे हैं। माँ सच में कमाल कर दिया, जय माता दी। जय कौशल, माँ, आप अपने पाँव इस गुनगुने पानी में रखिए, नहीं तो जोड़ों का दर्द आपका बढ़ जाएगा। बात क्या है? आज मेरे लिए समय? अशांत मन को शांत करने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है माँ, कि अपनी माँ की सेवा करूं। ऐसी कौन सी परेशानी है तुझे? कुछ नहीं माँ। माँ जी, जेके को टेंशन हो रही है कि कहीं कौशल टेक्सटाइल पर ताला ना लग जाए। जय कौशल, ये ममता क्या बोल रही है? माँ, अब यहाँ पर भी अगर हम बिजनेस की बात करने लगेंगे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा माँ। लेकिन जय कौशल, ये तो बता आखिर बात क्या है? कुछ नहीं माँ। Oh God, JK, please don't do this to yourself. ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी डार्लिंग। अरे तुम दोनों कुछ तो बताओ मुझे। Come on, get up. Come on, be brave. Come on. जी, दरअसल बात ये है कि मिस्टर कपूर इस रिश्ते की वजह से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कार्तिक ने शादी से इनकार कर दिया है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जेके ने इतना सारा लोन भी लिया हुआ है। वो सब कैसे पे ऑफ होगा? आई डोंट नो। कैसे समझाऊं कार्तिक को कि एक बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसला ले ही नहीं सकता माँ। तुमने बात की कार्तिक से? की है माँ, कितनी बार कोशिश की, ममता की बात को वो पहले से ही नहीं सुन, तो मुझे भी इग्नोर करने लगा माँ। ओह गॉड, जेके प्लीज स्टॉप इट। ऐसे समय में हमें एक दूसरे को संभालना है, ख्याल रखना है। क्या हो गया अगर कार्तिक हमारी बात नहीं मान रहा है तो? हाँ माँ जी, कार्तिक आपकी बात जरूर मानेगा। आफ्टर ऑल वो आपका पोता है। हाँ माँ, कार्तिक आपकी बात कभी नहीं टालेगा माँ, उसे समझाइए ना माँ। नहीं तो ये जो बाबूजी ने अपने खून पसीने से ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये मकाम हासिल किया, सब मिट्टी में मिल जाएगा माँ। अगर वो नहीं माना तो उसे समझाइए माँ, सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ करो। मिस्टर कपूर, इस रिश्ते की वजह से हमारी कंपनी में
इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कार्तिक ने शादी से इनकार कर दिया है। दादी ये लो आपकी चाय। दादी सुनिए ना, वो हमें 3 घंटे की छुट्टी चाहिए थी, वो हमारे रिश्तेदार है ना, उसके बारे में कुछ पता चला है। हाँ तू चली जाना, लेकिन बैठ तो इधर। एक बात बता, ये शेल्वी तुझे कैसे लगती है? शेल्वी? हाँ। झूठ नहीं बोलेंगे दादी, लेकिन वो लड़की ना हमें कतई पसंद नहीं है। पर क्यों? दादी आप तो जानती है ना, हमारी लड़ाई हुई इस लड़की से, और उस दिन सबके सामने हमारी क्यूट सी नाक उसने जमीन पर रगड़वाई दादी, इसलिए हमें बिल्कुल नहीं पसंद वो लड़की। लेकिन दादी आपके पोते के लिए ना वो लड़की एकदम सही है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, दोनों एक ही माहौल से आते हैं, दोनों की सोच शहरी है, और सबसे बड़ी बात दादी, वो लड़की फुल लट्टू है आपके पोते पर, और वो कहते हैं ना शादी उसी से करो जो आपसे प्यार करे। प्यार की तो सख्त जरूरत है मेरे टिल्लू को। हाँ वही तो, आपके उस खड़ूस टिल्लू को, हमारा मतलब आपके प्यारे पोते टिल्लू को प्यार ही पिघला सकता है। कार्तिक को ठंडे दिमाग से ना इस बारे में सोचना चाहिए। दादी हमें ना थोड़ा लेट हो रहा है, हम जाए क्या? हाँ जा जा तू जा। ओके दादी। सही तो कह रही है सुकून, शेल्वी कार्तिक को बहुत पसंद करती है, शायद इन दोनों की जोड़ी ही लिखी है ऊपर वाले ने। एक बार कोशिश करती हूँ। खोली नंबर 25, शिव सहाय चौल, गोरेगांव, बांगुर नगर। यही है शिव सहाय चौल। आंटी जी आपने तो हमें ससुराल पहुंचा दिया। ओ मैडम अभी पहुंचे नहीं है। अरे पहुंच जाएंगे, कुछ कदम और, चलो। हाय बेबी। आई एम रीचिंग इन 5 minutes। मैं भी। ये रख, आज से स्कूटी तेरी। मेरे लिए ना नई बाइक का टाइम आ गया है, जो मुझे दिलवाएगी मेरी बेबी। तू सच्ची बहुत शयाना है। पानी दे। अब बता, लग रहा हूं ना एकदम थका हारा बेहाल बेचारा? चले। ए सुकून, इस दरवाजे की हालत को देख के लग रहा है कि ये सालों से नहीं खुला है। भाई ऐसा तो नहीं तेरे ससुराल वाले कट लिए हो? और ये देख ताला भी लगा हुआ है, क्या मतलब बनता है ठक ठक करने का? हाँ अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनिए ना, ये 25 नंबर वाले जगदीश अंकल जी को जानती है क्या आप? नहीं, मुझे नहीं पता। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? अंकल हमारा नाम सुकून है, हम ना बहुत दूर से आए अपने आयुष और जगदीश अंकल को ढूंढने के लिए। जगदीश अंकल यही रहते हैं क्या? इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ तो पहले कभी रहते थे क्या? मतलब जिनकी पत्नी को कैंसर था और वो अपने छोटे बेटे के साथ थे। हाँ रहता था, लेकिन 16 साल पहले। तो अंकल आपके पास उनकी कोई फोटो, नंबर, पता कुछ तो होगा? हाँ, मेरे बेटे के बर्थडे पार्टी में आए थे, उसकी फोटो में वो होगा। सॉरी बेबी। बहुत सॉरी, कितनी देर से धूप में खड़ी हूँ, इतना टाइम क्यों लगा दिया? माफ कर दो ना, मेरी ना वो स्कूटी खराब हो गई थी, और पता है पैसे भी नहीं थे। बेबी इतने दूर से पैदल चलकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, मेरे लिए पैदल चलकर आए हो? कॉल कर देते बेबी, ड्राइवर आ जाता लेने। कम लेट्स गो, लेट्स गो, बहुत गर्मी है यहाँ। बेबी तुम्हारी कार में नहीं, जब मैं बाइक ले लूंगा ना उसमें जाएंगे ना दोनों साथ। 80,000 का खर्चा है बस, पर मैं जोड़ रहा हूँ। बेबी अभी कैसे जाएंगे? अभी हाँ ये देखो रिक्शा से। बेबी मैंने ये बचा के रखे थे तुम्हारे और मेरे घूमने के लिए।
वाह बेबी, कितने क्यूट हो तुम और कितना ध्यान रखते हो मेरा। वैसे डोंट वरी, तुम्हारी नई बाइक भी जल्दी आएगी। 80,000 इज नथिंग फॉर मी। हाँ बेबी, बड़ा अमाउंट है। मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? बेबी, जब मैं तुम्हारी हूँ तो मेरी चीजें भी तुम्हारी होगी ना। नाउ डोंट आर्ग्यू। अब तुम्हारी नई बाइक मैं ही लूंगी। तो अंकल वो तस्वीर आप हमें दे देंगे? अरे हम तुम्हें जानते नहीं है, ऐसा कैसे दे दें? अंकल आप हमें नहीं पहचानते, लेकिन जगदीश अंकल हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे बहुत गहरे संबंध है हमारे उनके साथ। प्लीज दे दीजिए ना फोटो। अरे लेकिन हमारी फोटो ऐसे कैसे दे दे तुम्हें? आजकल फोटो लगाकर कुछ भी लोग फ्रॉड करते हैं, है ना? हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। अरे अंकल, अंकल आपको हमारी हेल्प करनी होगी, वरना हम यही धरना डाल के बैठ जाएंगे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? अच्छा, अगर तुम किसी को ढूंढने निकली हो, एफआईआर तो की होगी, वो दिखाओ मुझे। अंकल जी एफआईआर तो नहीं है, लेकिन हम फ्रॉड नहीं है। हम कह रहे हैं ना अंकल, समझने की कोशिश कीजिए। जगदीश अंकल को ढूंढना बहुत जरूरी है, जिंदगी दांव पर लगी हुई है। प्लीज फोटो दे दीजिए ना। इतना टाइम हो गया, याद नहीं फोटो कहाँ रखी है। हाँ, अगर फोटो मिल गई तो थाने में दे देंगे, तुम वहां से ले लेना, चलेगा ना? बोलो। दौड़ेगा? अंकल आपके पास पेन और पेपर है? हाँ हाँ। अंकल नाम नंबर लिख दिया हमें। आप ना जैसे फोटो का पता चलता है ना, हमें संपर्क कीजिएगा, हम थाने पहुंच जाएंगे। सुकून, अब चल चल। शिल्पा, हमें लग रहा है हम अपने मंजिल के बहुत करीब है। बस एक बार हमारे हाथ में फोटो आ जाए, फिर हम हाथों हाथ जगदीश अंकल को वायरल कर देंगे। फिर उसके बाद ये दिलवाली अपने दूल्हे के साथ होगी। अब चल। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आज फिर अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल कर आया है। अपने अंदर की फीलिंग्स को क्यों दबाता है तू? अरे बोल क्यों नहीं देता तू? अच्छा एक बात बता, तू शेल्वी को लेके परेशान है? अरे टिल्लू, शादी की बात सुनकर ना लोग खुशी से नाचने कूदने लगते हैं। ए तू तो गुमसुम उदास बैठा है। अरे जवान है तू, कुछ तो जोश दिखा तू। दादी 10 बार बोल चुका हूँ कि नहीं करनी मुझे ये शादी, फिर भी डांट सगाई की जिद लगाए हुए हैं। सॉरी दादी। सगाई का छोड़, साथ का सोच तू। देख, शेल्वी को रिजेक्ट करने से पहले ना उसको एक बार समझने की कोशिश तो कर। ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुझे पसंद आ जाए और बात बन जाए और ये रिश्ता भी बच जाए। दादी, आप उस इंसान को रिश्ता बनाने के लिए कह रही हैं जिसने जिंदगी में रिश्ते देखे ही नहीं है। ऑटो! अरे ऑटो! कम से कम 3 बेचारी कन्याओं को देखकर रुक जाओ भैया। ऑटो! ये अरे ऐसे आंखें बड़ी करके क्या देख रही है? शिल्पा, हाँ? अभी हमने ऑटो में ना कार्तिक की छोटी बहन को देखा। वो किसी लड़की के साथ जा रही थी। हम बता रहे सही रास्ते पर नहीं है लड़की। तुझे क्या लेना देना? तू ना अपने दूल्हे पे फोकस कर, समझी? सालों पहले एक सच्चा रिश्ता था माँ का, जिनके जाते ही सब खत्म हो गया। उसके बाद बस रिश्तों का मजाक बनते हुए देखे मैंने। और जो डैड मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं, उन्होंने खुद किसी की मर्जी नहीं सुनी और मिसेस कौशल को मेरी
मेरी माँ। दादी, इस पूरी दुनिया में आप ही हैं जो मेरी अपनी, बाकी सब रिश्ते झूठे हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते। कार्तिक बेटा, जिस वजह से तू मना कर रहा है ना, देखा जाए तो वही सबसे बड़ी वजह है इस दिशा में कदम बढ़ाने की। कोई नहीं है ना इस जिंदगी में तेरे पास, तो किसी को अपना बना ले। मैं मानती हूँ कि जय अपनी मन मर्जी का मालिक है, लेकिन एक बेटे के नाते, एक पिता के नाते वो सही है। और तेरे लिए वो कभी भी कुछ गलत नहीं सोचेगा। और शेल्वी को एक मौका तो दे के देख, ये भी तो हो सकता है ना कि वही तेरे जीवन संगनी हो। सही कह रही है दादी, हमें भी यही लगता है। वो बिजली ना तुम्हारी सोना बनने के लिए आई है। क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो हमें? दादी, ये हमारे बीच में क्यों बोल रही है? अरे भगवान ने इतना सुंदर मुंह दिया तो बोलेंगे नहीं क्या? अरे चिंता मत करो, आज हम तुम्हारे शुभचिंतक बनकर बात करेंगे। ये खा के देखो। और ये ट्राई करना, दिखने में तो स्वादिष्ट है। दादी, ये दिखने में ही अजीब लग रहा है, मुझे नहीं खाना। ये तो खाना ही पड़ेगा तुझे। कैसा है, टेस्टी है ना? किसी भी चीज को पसंद करने के लिए ना उसे चांस देना होता है। पहला इंप्रेशन हमेशा सही नहीं होता। अगर तेरी जिंदगी में कोई है ना तो बता दे। अरे नहीं नहीं दादी, कोई नहीं है। तो फिर शेल्वी को चांस देना। बोल, जाएगा ना? अरे हाँ बोल दो ना, क्यों दादी का बीपी बढ़ा रहे हो? हाँ अरे जवाब देना, जाएगा ना तू? मैं जानती थी कि तुम्हारी जिद कैसे टूटेगी कार्तिक। जेके, my love, it's done. अरसे बाद दादी को इतना खुश देख रहा हूं। आखिर क्या खास है इस तूफानी तड़का में? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मेरा पीछा कर क्यों रही हो? भड़कने से पहले ना दूसरों की फीलिंग के बारे में सोच लिया करो। माँ बाबू जी हमारे भी है, लेकिन हम उन पर कभी इतना भड़कते नहीं है। अगर कुछ जानती ना हो ना मेरे मॉम और डैड के बारे में, तो अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रखो। इतनी नाराजगी, वो भी अपने माँ बाबू जी से? हमें पता करना होगा क्या बात है, तभी तो सुकून सुकून फैला पाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।